हेलो एवरीवन, दिस इज छवि हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन विद क्लासेस। आज हम प्लस वन का सेकंड चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशन का जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ चुके हैं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और इसके बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका जो प्लस वन का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशंस क्या होती है फंक्शन की। इसमें कहते हैं कि एक्स और वाई आपके कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। फंक्शंस के लिए दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। देन एनी सबसेट, कि यहाँ पे कोई ना कोई ए बी सी कोई भी होगा ऑफ एक्स ऑफ वाई, एक्स क्रॉस वाई का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड फंक्शन। उसे फंक्शन कहेंगे if and only if each x, अगर x से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट उठाया x से, x के हर एक एलिमेंट अगर x से है, there exists a unique y belongs to y such that x comma y belongs to f। मीन्स आपको f कोई भी फंक्शन होगा वो x से लेके y तक होगा डिफाइंड। ये दो नॉन एम्प्टी सेट है, फंक्शन उसको f से डिनोट करेंगे। इसके हर एक एलिमेंट, आपने x के हर एलिमेंट उठाए, वहां पे हमें यूनिक y मिलेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, फंक्शन। डायग्राम से मैंने ये लिया x y, ये मेरा x है, ये मेरा y है। एक फंक्शन लिया f, वो x से कहा है y तक। एक एलिमेंट उठाया x का, उसकी यहां देखिए वहां पे हमें यूनिक y1 मिला। एक x2 उठाया, यूनिक y2 मिला। x3 उठाया, यूनिक y3 मिला। x के हर एक एलिमेंट के लिए हमें y मिलना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये आपकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस है। दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन होंगे तो एनी सबसेट ऑफ x क्रॉस y के लिए कब फंक्शन कहेंगे, x के हर एक एलिमेंट के लिए हमें y मिलना चाहिए। देन वी से दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। इसमें एक चीज आपको क्या देखनी है, जो फंक्शन आएंगे उनको भी भाई ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है हमें। ये हमारा क्या था, फर्स्ट कंपोनेंट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड। कहते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट फंक्शन है ना, उनकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। मीन्स नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव सेम कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स लिया 1 2 3 और y ले लिया मैंने 2 4 6। तो एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने 1 की इमेज 1 2 1 4 2 4 3 6। इसमें क्या है, ये मेरा x कंपोनेंट, ये मेरा y। मैं x की वैल्यू रखूंगी यहाँ पे वैल्यू 1 2 3, y की वैल्यू 2 4 6। 1 की इमेज कहाँ जा रही है, 2। f is a function from x to y। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6। x का हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, लेकिन 1 की 2 है, 1 की 4। ये दो हमारे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये मेरे सेम हो गए मीन्स हम दैट इज नॉट फंक्शन। x के हर एक एलिमेंट के लिए आपकी यूनिक इमेज आनी चाहिए। अब है इमेज और प्री इमेज। इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। हमने अब फंक्शन लिया x से y, ये हमारा x है, ये मेरा क्या है
वाई एफ डिफाइन है, एक्स है वाई। इमेज कहता है कि एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलता है, वाई बिलोंग्स टू वाई। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई। जो ये यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई है, ये क्या है, हमारी इमेज ऑफ फंक्शन। जो यहां से एलिमेंट उठाया ये आए, तो ये मेरी क्या है, इमेज ऑफ फंक्शन है। यहां से एलिमेंट उठाया, ये मेरी क्या इमेज, यहां से एलिमेंट उठाया, इसकी कोई ना कोई यूनिक वाई की वैल्यू है, तो ये मेरी क्या इमेज ऑफ एफ। अब नेक्स्ट आता है प्री इमेज। प्री इमेज में क्या कहता है, हमें क्या यूनिक वाई मिला, वो किसके रिस्पेक्ट में मिला, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो मेरी एक्स के रिस्पेक्ट में मिला, ये मेरी क्या है, प्री इमेज ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ। यूनिक वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें वाई की क्या मिली, इमेज। तो वाई क्या है, इमेज ऑफ एफ। और किसके रिस्पेक्ट में मिली, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्या है, मेरी प्री इमेज ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ। तो ये रहा इमेज और प्री इमेज का कंसेप्ट है। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ऐसे ही हमने रिलेशन में भी पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब हम किसके केस में पढ़ेंगे, फंक्शन के केस में। डोमेन, एफ कोई फंक्शन है डिफाइंड एक्स से वाई। ये हमारा एक्स है, ये मेरा क्या है, वाई। ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के जो हर एक एलिमेंट है, ये मेरा क्या है, डोमेन ऑफ एफ। टू ईच, यहाँ पे कोई भी दो सेट गिवन होंगे, जो एक्स वाले एलिमेंट है वो सारे मेरे क्या है, डोमेन ऑफ एफ। और जो वाई के एलिमेंट है वो मेरा पूरा क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ। अब आती है रेंज। भी रेंज क्या होती है, सारे के सारे एक्स के एलिमेंट उठाए, कोई फंक्शन गिवन होगा, उसमें वो फंक्शन एक्स की वैल्यू रखी, उसमें वैल्यू रखने के बाद आपको वाई की क्या कुछ ना कुछ इमेजेस मिलेंगी। जो वो इमेजेस बनेंगी वो मेरी क्या है, रेंज ऑफ एफ। मीन्स एक्स की सारी इमेज, एक्स की सारी की वैल्यू जब एफ में रखेंगे तो हमें क्या आएगी, एफ एक्स वो इमेज आएगी। जो वो इमेज है वो मेरी क्या है, रेंज ऑफ एफ। दैट मीन्स जो हमारी रेंज है वो कंटेन है कोडोमेन में। हम इसको लिख सकते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। एक्स में क्या डोमेन, तो क्या वो सारे एक्स के एलिमेंट, वाई क्या है, वो पूरे के बारे वाई के एलिमेंट क्या मेरी कोडोमेन। एक्स की वैल्यू जो फंक्शन में रखे जो इमेज आएगी वो मेरी क्या है, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज क्या है, मेरे सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब क्या एग्जांपल है, मानो आपको एक एक्स सेट दे रखा है, पी क्यू आर एस। एक्स तो ये दे रखा है और वाई दे रखा है ए बी सी डी ई। तो अब आपको ये बताने की इनमें कौन कौन से फंक्शन है, कौन से फंक्शन नहीं, मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगी। इसकी डोमेन बतानी है, कोडोमेन और रेंज बतानी है। तो क्या था कि ये एक्स है, ये वाई है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई। ये आपको इमेज दे रखी है। अगर इसको लिखना ऑर्डर्ड पेयर में तो क्या लिखोगे, पी ए क्यू बी आर सी एंड एस डी। अब इसमें बताने की हमारी डोमेन कौन सी है, कोडोमेन, रेंज और फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले क्या देखना है फंक्शन के लिए कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है दो इमेज का सेम नहीं होना चाहिए। अब हम देखो पी की इमेज कहाँ जा रही है, ए। अच्छा, पहले फर्स्ट ऑर्डर कंपोनेंट, दो कंपोनेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब यहां से ये वाले सेम नहीं होने चाहिए, और हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज कंपोनेंट की सेम है या नहीं। पी की इमेज क्यू जा रही है, क्यू की बी पे जा रही है, आर की सी पे जा रही है, एस की डी पे, मतलब सबकी क्या है डिफरेंट अलग अलग इमेज आ रही है।
और x के हर एक एलिमेंट की p उठाया x से, q उठाया, r उठाया, s उठाया, तो हमें यहाँ पे y के कुछ ना कुछ यूनिक y मिलते जा रहे हैं। मीन्स p उठाया अंडर फंक्शन f रखा तो a आ गया, q उठाया अंडर फंक्शन f आया तो b आ गया, r उठाया तो अंडर फंक्शन f तो c आ गया, s उठाया तो अंडर फंक्शन d। मीन्स हर एक x के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू y। इट मीन्स ये मेरा क्या है, फंक्शन तो हो गया। अब क्या करना है कि डोमेन d ऑफ f लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन f। डोमेन के सारे x के एलिमेंट क्या है, डोमेन p q r s, तो ये मेरी क्या होगी डोमेन। कोडोमेन y के सारे एलिमेंट a b c d e। अब क्या निकालनी है, कोडोमेन ऑफ y। अब क्या निकालना आपको, रेंज। रेंज मेरे को पता है, कोडोमेन का क्या है, सबसेट। रेंज क्या कहता है कि जब हमने x के एलिमेंट उठाए अंडर फंक्शन करके जो इमेज आ रही है वो मेरी क्या है, रेंज। अब देखो p की उठाई क्या आ गई, a, q की b आ गई, r की c आ गई, b की क्या आ गई, s की क्या आ गई, d। तो मेरा रेंज क्या आ गया, a b c d। तो आपके क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, दो फंक्शन दे देगा, दो सेट दे दिया, फंक्शन दे दिया, इमेज दे दिया, पूछ लेगा कि फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन बताओ, रेंज बताओ और कोडोमेन बताओ। तो इस फंक्शन की डोमेन तो ये है p q r s, कोडोमेन ये है रेंज, जहां पे ये सारी की सारी इमेज जा रही है, इसका मतलब रेंज क्या है, a b c d। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले, ये x है, ये y है, p q r s a b c d e। बस सबसे पहले देखना है फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए x की हर एक एलिमेंट की y में इमेज होनी चाहिए, तो p की a पे जा रही है, q की b पे, r की c पे, s ऐसा मिल गया, इसकी x है बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y। x की कोई इमेज नहीं है, और फंक्शन के लिए क्या कहता है, हर एक एलिमेंट x की, वहां x के लिए हमें एक यूनिक y मिलना चाहिए, हमें एक s ऐसे इसकी कोई इमेज नहीं है। दैट मीन्स जो हम ये रिलेशन गिवन है, जो फंक्शन लगा लो, ऑर्डर पेयर में लिखना हो p a q b r c, ये फंक्शन दे दिया। दैट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन बिकॉज x की बिलोंग्स टू s, देयर डज नॉट एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y। इसके लिए हमें कोई यूनिक y नहीं मिल रहा, और फंक्शन के लिए क्या कहता है, x की हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक y मिलना चाहिए, यहाँ पे x की इमेज नहीं है, इसका मतलब इसके लिए हमें कोई y नहीं मिला। दैट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन। अब आता है कि कुछ टाइप्स के फंक्शन है, जैसे ओड फंक्शन, इवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, पहला आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, रियल। इफ f इज ए फंक्शन a to b where a and b denotes real value, that function is known as real valued functions। सेकेंड है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल हमें अच्छे से पता है, वो क्या हमारी सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 डिग्री पोलिनोमियल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू एंड पोलिनोमियल। मान लो f फंक्शन है a से b, मान लो पहली पोलिनोमियल ये ले ली मैंने, लीनियर पोलिनोमियल, ये भी फंक्शन है। सेकंड पोलिनोमियल ले ली ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरी क्या क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास n डिग्री की पोलिनोमियल है तो क्या था, ax की n, bx की n माइनस 1, cx की n माइनस 2 अप टू d। ये मेरे क्या सारे के सारे पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में क्या है,
जो किस फॉर्म में हो, पी बाय क्यू में, और क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, और पी और क्यू क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये मेरे क्या रैशनल की डेफिनेशन है। अब इसमें क्या फंक्शन, इसका मतलब पी और क्यू क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए और एक्स की फॉर्म में होने चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल एक्स बाय एक्स प्लस वन, ये मेरा क्या है, रैशनल फंक्शन। 2x प्लस 1/3, ये भी मेरा क्या है, रैशनल है, p बाय क्यू फॉर्म में है, बट फंक्शन है तो x की फॉर्म में आना चाहिए। एंड y/7, ये भी मेरे सारे के सारे क्या है, रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। कि ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन कहते कि ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड, इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ किसी फंक्शन में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ एफ है, ये मेरा क्या है, ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल, एक फंक्शन दे दिया एक्स की 3 प्लस 1, ऑड देखना है तो एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स, और वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो मेरा क्या है, ऑड। तो एक्स को रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये मेरा क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑड फंक्शन। अनदर एग्जाम्पल, एक्स क्यूब ले, एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, इसको अलग लिख लिया, माइनस 1, इधर से एक्स क्यूब को क्या मानना है, एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो दैट मीन दैट फंक्शन इज मेरा ऑड फंक्शन। उसके बाद आता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स। माइनस से उस फंक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है इवन के लिए सारी क्या पावर इवन में होगी, और माइनस का इवन की पावर करोगे तो हमेशा प्लस बन जाएगा। एफ एक्स क्या आ गया, मान लो आपका एक्स की स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। ऐसे फंक्शन जिसमें माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। उसके बाद आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी, कुछ वैल्यू पुट करते वही की वही वैल्यू आ जाए, दैट मीन दैट फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, एफ अगर फंक्शन है आर से आर, तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स के इक्वल आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। एग्जाम्पल, मैंने ये लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हम इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स भी दे सकते हैं, वही तो है, हर एक x के लिए हमें यूनिक y मिलेगा। तो देखो ये क्या, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 रखो, 1 f1, यहाँ पे 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 4, 6 पे 6, 7 पे 7, -1 पे 1, -2 पे 2, इसका ये मेरा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमें इसके डोमेन देखने हैं कि डोमेन ऑफ इस फंक्शन की क्या होगी, एक्स की कोई ना कोई हम सब रियल वैल्यू दे जा रहे हैं, तो मतलब मेरी डोमेन भी क्या रही है, रियल नंबर्स, और रेंज क्या आएगी, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, अगर इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव, वो भी क्या है, रियल वैल्यू, तो रेंज भी क्या आ जाएगी, रियल्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी रियल्स और रेंज भी रियल्स। नेक्स्ट है आपका
कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में कहते हैं कि एफ अगर आर से आ रहा है, कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो वो वैल्यू कुछ ना कुछ बस के आ रही है, फिर के तो कांस्टेंट है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो के आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2 पुट करी तो भी के, एक्स की वैल्यू 3 पुट करी तो भी वैल्यू के। इसका मतलब आप कुछ भी वैल्यू पुट करते जा रहे हो, वैल्यू कोई ना कोई बस एक गिवन कांस्टेंट, तो इसकी डोमेन तो क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी रियल्स प्लस माइनस 1 कुछ भी, तो रेंज क्या आएगी, ओनली के, वेयर के इज कांस्टेंट, कुछ नंबर की होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 5, अब इसके देखो एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 4 5, डोमेन तो क्या है, रियल्स, बट रेंज क्या आ रही है, ओनली 5, 1 पे भी 5 आ रही है, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, मीन्स वैल्यू 1 पे 5, 1 2 3 4 5, 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, 4 पे 5, 5 पे 5, ये मेरी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर इक्वेशन हमें पता है, लीनियर फंक्शन में भी लीनियर फंक्शन, अगर एफ फंक्शन है आर से आर, लीनियर कब कहेंगे, जब एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में हो, वेयर ए नॉन जीरो, ये कंडीशन है। मान लो अगर ए 0 हो जाए तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी, बी तो क्या है मेरा कोई ना कांस्टेंट नंबर, हमें तो चाहिए लीनियर, लीनियर के लिए क्या है, जो इस फॉर्म में हो, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो इसकी अब देखो डोमेन, डोमेन क्या आ जाएगी, ए बी रियल एक्स रियल, डोमेन तो रियल आ जाएगी, रेंज भी क्या आएगी, रियल्स नंबर, ये लीनियर फंक्शंस है। उसके बाद आपका एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस या एब्सोल्यूट, उसमें है कि नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना देता है आपका पॉजिटिव, एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन, कि वो सारे के सारे फंक्शन आर से आर, जहां पे एफ एक्स को क्या लिखे, मोड एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की कोई वैल्यू रखो, एफ को 1 रखा, 1 का मोड 1, 2 रखा, 2 का मोड 2, -3 रखा, -3 का मोड 3, -4 रखा, -4 का मोड 4, मीन्स सारे के सारे फंक्शन एक्स की आर से ले लो, लेकिन फंक्शंस की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स। तो मॉडुलस क्या होता है, नेगेटिव को बना देता है पॉजिटिव, तो डोमेन क्या बनेगी, इसकी सारी की सारी रियल्स आर ही आ जाएगी, क्योंकि देखो एक्स की 1 उठाई, 2 उठाई, -3 -4 सारी, बट रेंज क्या आ रही है, नेगेटिव को क्या बना रहा है, वो पॉजिटिव, तो क्या आएगा, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स, दैट मीन्स सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को क्या कर रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। तो डोमेन तो क्या है, डोमेन के हमने क्या इनपुट दी, एक्स की वैल्यू रियल नंबर, रियल पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, लेकिन जो मेरी रेंज उस फंक्शन में पुट करके जो अंदर की जो इमेज आ रही है रेंज, वो मेरी सारी की सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो डोमेन्स रियल्स और रेंज क्या होगी, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स, दैट मीन्स सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट है आपका पावर फंक्शन। पावर फंक्शन या एक्सपोनेंट फंक्शन, वो कहते हैं कि वो सारे के सारे फंक्शन जो एक्स की पावर में हो, वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो एम की वैल्यू रखो 1, एक्स आ जाएगा, 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, 3 रखी तो एक्स क्यूब आ गया, अप टू सो ऑन। तो ये y की वैल्यू m रखी, x आ गई, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो फंक्शन कहाँ डिफाइंड होगा, पूरे के पूरे रियल पे। तो डोमेन क्या आ गई, सारे का सारा रियल, और रेंज भी क्या आएगी, पूरी की पूरी रियल। तो ये कुछ आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन थे, ओड, इवन, पावर, मॉडुलस एंड सो ऑन। अब इसके बेस आपके कुछ क्वेश्चन है। तो आज ये आपका सेकंड चैप्टर खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस मीन्स विच ऑफ द
फॉलोइंग आर फंक्शंस, मतलब कुछ स्टेटमेंट गिवन है 2 या 3, उसमें बताना है कि कौन से फंक्शंस है कौन से नहीं। एक्स तो दे रखा है ABCD, कोई फंक्शन है। वाई दे रखा है 1 2 3 5, 2 सेट गिवन है 1 2 3 4, सारे के सारे क्या है मेरे नॉन एम्प्टी। तो पहला जो पूछा है कि फंक्शन है या नहीं, पहला है A1 B1 C3 D4। अब ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए क्या करना है, हर एक एक्स के लिए हमें यूनिक वाई मिलना चाहिए और ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखो A की इमेज कहाँ आ गई 1 पे, B की 1 के लिए, C की 3, D की 4। A के हर एक एलिमेंट की, X के हर एक एलिमेंट की यहाँ क्या इमेज, दैट मीन दिस इज अ फंक्शन। नेक्स्ट है आपका सेकेंड A1 B2 C4 D5 एंड A2। अब बताना ये फंक्शन है या नहीं। देखो ABCD इस सेट में 4 एलिमेंट है, इन चारों की कोई ना कोई इमेज है। A की 1 है, B की 2 है, C की 4 है, D की 5 है। मीन्स ABCD 1 2 3 4 5। A की 1 है, यहाँ पे में क्या 1 2 3 4 5। A की 1, B की 2, C की 4, D की 5, A की क्या आ गई 2। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट कंपोनेंट की इमेज सेम आ गई, दैट मीन्स। और फंक्शन में क्या है, हर एक एक्स की इमेज आनी चाहिए और जो 2 फर्स्ट कंपोनेंट है उनमें इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि ये जो आपके 2 फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए। सेकंड तो कुछ भी सेम हो सकते हैं, लेकिन जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है ये सेम नहीं होने चाहिए। तो A की भी 1 आ गई, A की भी 2 आ गई, दैट मीन्स ये दोनों क्या आ गई सेम आ गई, ये मेरा फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। फर्स्ट दे रखा है y is equal to root x where x greater than equal to 0। अब बताना है ये फंक्शन है या नहीं। x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए ये क्या है, डिफाइन x की वैल्यू 0 रखी 0 आ गया, 1 रखी y रूट 1 आ गया, 2 रखी 3 रखी 4 रखी। देखो ये x है ये y है, 0 पे 0 आ गई, 1 पे 1 आ गया, 2 पे रूट 2 आ गया, 3 पे रूट 3। इसका मतलब हर एक x के लिए हमें यूनिक y मिला है, दिस मीन दैट इज माई फंक्शन। और 2 की फर्स्ट कंपोनेंट की इमेज भी सेम ही है। नेक्स्ट है आपका y is equal to 1 upon x minus 1 where x greater than equal to 0। x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ -1 आ गया, x की वैल्यू 1 रखी 1 पे रख गई, x की वैल्यू यहाँ 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 0 इन्फिनिटी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के हर जगह डिफाइंड है और वो कहता है कि फंक्शन के लिए हर एक x के लिए हमें एक x मिल गया जहां पे ये फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन नहीं है। थर्ड है आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू r। x की वैल्यू रियल से लेनी है, x की वैल्यू देखो 1 रखी y की वैल्यू आ गई, x को 1 रखा y की वैल्यू -1 आ गई, x को 2 रखा y की वैल्यू -2 आ गई, x को -3 रखा y की वैल्यू क्या आ गई 3। मीन्स x के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यूनिक y मिल रहा है। और फंक्शंस में क्या करते हैं, टू ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y। हर एक x के लिए हमें यूनिक y मिलता है, तो मेरा क्या है फंक्शन। अब आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये फंक्शन गिवन है, फाइंड द रेंज। क्या निकालेंगे इसकी, फाइंड द रेंज इफ डोमेन तो क्या हमारी -1 2 3। फंक्शन गिवन है डोमेन गिवन है, हेंस फाइंड द फंक्शन एंड हेंस फाइंड द फंक्शन। इसमें क्या गिवन है आपको, f(x) गिवन है, रेंज निकालनी है, डोमेन गिवन है। डोमेन का x की 3 वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो मेरी रेंज आ जाएगी।
जब वो रेंज आएगी तो डोमेन और रेंज से हमें क्या बनाना है, फंक्शन। एक्स की वैल्यू रखो -1 इस फंक्शन में, एफ ऑफ -1 क्या आएगा, 2 -1 + 1 मीन्स -2 + 1 इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 2। एफ ऑफ 2 क्या आ गया, 2 × 2 + 1 5। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 3। एफ ऑफ 3 क्या आ गया, 2 × 3 + 1 मीन 7। डोमेन तो गिवन है, रेंज क्या होती है कि आपको डोमेन एक्स में से वैल्यू उठानी है, उस फंक्शन में रखनी है, उस फंक्शन की जो इमेज आएगी वो मेरी क्या है, रेंज। हमें डोमेन गिवन थी, हमने एक्स इसके 3 वैल्यू उठाई, इस फंक्शन में रखी, तो मेरी ये वैल्यू आ गई, तो ये मेरी क्या है, रेंज ऑफ एफ -1 5 7। अब क्या कहते हैं, इसका फंक्शन बनाना है, तो डोमेन की ये है, रेंज की ये, तो बना लो फंक्शन। -1 पे -1 वैल्यू, 2 पे 5, 3 पे 7। तो ये आपको अगर डोमेन गिवन है, फंक्शन है, तो रेंज आ जाएगी और इससे हम अनदर फंक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका x दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, y दे रखा है 1 2 5 6 7 9 10 11 12 13 एंड 14। ये मेरी क्या डोमेन, ये क्या मेरी कोडोमेन। फाइंड ए फंक्शन डिफाइंड बाय, अब हमें एक फंक्शन f(x) क्या दे रखा है, 2x + 3। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। हमें को बता, हम x की इनपुट देते जाएंगे, हमें y की इमेज आ जाएगी, वो मेरी रेंज हो जाएगी। डोमेन गिवन है, तो देखो पहले रखा 1, एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 2 × 1 + 3 5, 2 रखा, 2 × 2 + 3 7, 3 रखा, 3 × 2 + 3 9, 4 रखा, 2 × 4 + 3 11, 5 रखा, 2 × 5 + 3। तो डोमेन क्या की मेरी, 1 2 3 4 5, ये तो मेरी कोड डोमेन है। रेंज क्या है मेरी, वही एक्स की वैल्यू जो डोमेन की वैल्यू जो फंक्शन में रखते जो इमेज आती है वो क्या आएगी, 5 7 9 11 और 13। अब फंक्शन पूछे डिफाइन करने के लिए क्या आ जाएगा, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11 एंड 5 की इमेज 13। तो ये आपको कोई भी दो सेट गिवन होंगे, एक फंक्शन गिवन होगा f(x), उसमें पुट करके रेंज और कोडोमेन और फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब निकालना है आपको फाइंड डोमेन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस गिवन है, आपको क्या निकालनी है, डोमेन। फर्स्ट है f(x) = 1/x - 1 where x > 0 और x कहां से बिलोंग कर रहा है, R से। अब डोमेन के लिए क्या है, आप x की वैल्यू इनपुट करते जाओगे। अब हमें वो देखना है कि अगर x की वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं हमें क्या इनपुट मिले और किस पे फंक्शन डिफाइंड है, किस पे नहीं है। x की वैल्यू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है, 0 पे -1 आ गया, 1 पे क्या आ गया, इन्फिनिटी, 2 पे क्या आ गया, 1, 3 पे क्या आ गया, 1/2, 4 पे क्या आ गया, 1/3। मीन्स 1 को छोड़ के हर एक के लिए इसकी यूनिक y आ रहा है। दैट मीन्स इसको कहाँ प्रॉब्लम है, x = 1 पे। x 1 नहीं है तो ये फंक्शन मेरा डिफाइंड है। तो इसका मतलब अगर डोमेन में से, पूरी रियल में से मैं सिर्फ 1 एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि 1 के अलावा तो सब पे डिफाइंड नहीं है, 0 1 1 पे इन्फिनिटी बढ़ रहा है तो 0 से बढ़ा है, 0 2 3 4 अप टू सो 1 को छोड़ के हर एक वैल्यू पे इसके फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। तो अगर डोमेन में से वो नंबर माइनस कर दूं तो इसकी मतलब इसकी क्या होगी, ये मेरा फंक्शन है। अगर पूरे के पूरे R में से मैंने 1 एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट है आपका
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 1 और x माइनस 3 x बिलोंग्स टू R। अब इसके डोमेन निकालने हैं। अब मेरे को पता ऊपर वैल्यू पुट करो, x के हर एक के लिए फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन आएगी। 1 करा तो 4 आ गया, 2 रखा तो कोई और वैल्यू आ गई। हर एक x के लिए हमें y यूनिक y मिल रहा है। अब नीचे देखा 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 रखा जाए। जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 3 तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई 0 दैट मीन्स इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। x की वैल्यू 3 को छोड़ के ये हर जगह फंक्शन डिफाइंड है। मतलब 3 पे इसको प्रूव ना, मैं 3 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब इसकी डोमेन पूरे के पूरे R में से अगर मैं 3 एलिमिनेट कर दूं तो ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है। तो ये आपके डोमेन बेस्ड क्वेश्चन है। एक नजर और देख लो, y इज इक्वल टू रूट एक्स वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी। अब बताने की इसकी डोमेन क्या। पहली बात तो ये फंक्शन है, इसको 1 2 3 4 हर एक के लिए x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, हमें यूनिक y मिल जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी R। तो ये आपका जो फंक्शंस है, रिलेशंस एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर है प्लस 1 का। तो रिलेशन तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आज आपका ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।